गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक ठाक से रह रहे होंगे घर पे एंड मैक्सिमम यूज कर रहे होंगे अपने लॉकडाउन पीरियड का। लोग काफ़ी लंबे समय के बाद आए हैं, ऑनलाइन क्लास में मिल रहे हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश मेन बुक का। एंड बिफोर वी स्टार्ट, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, इससे पहले कि हम लोग ये चैप्टर शुरू करें, तो ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड लाइक टू शेयर सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच यू ऑल, आप सबके साथ हम शेयर कर रहे हैं। द इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट some changes made by CBSE in your syllabus for the year 2020 एंड 21 2020-21 के लिए। इसमें ऐसा हुआ है कि आपका जो बी हाइव है, यानी जो बुक अभी आप पढ़ रहे हो, उसका 5 चैप्टर्स जो है, 5 चैप्टर्स उसको डिलीट कर दिया गया है, मतलब उसको रिमूव कर दिया गया है इस बार सिलेबस से। एंड आई विल टेल यू द नेम्स ऑफ द चैप्टर विच आर रिमूव्ड फॉर दिस ईयर। सबसे पहला तो बी हाइव में आप लोग चाहो तो उसको नोट कर लो। द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर जो है वो रिमूव हुआ है। उसके बाद द लेक आइजल ऑफ इनिस्ट्री जो पोएम है वो रिमूव हुआ है। उसके बाद काठमांडू चैप्टर जो है वो रिमूव हुआ है। उसके बाद द डक एंड द कंगारू एंड एक पोएम है स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, उसको रिमूव किया गया है। एंड सिमिलरली आपका जो सेकेंड बुक है मोमेंट्स, उससे भी 2 चैप्टर्स रिमूव किए गए हैं। पहला चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जो कि हम आपको अगले क्लास में पढ़ाने भी वाले थे। हम आपको लास्ट जो एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर पढ़ाए थे, उसके बाद बोले भी थे कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है। तो यू डोंट नीड टू रीड दैट लेसन, क्योंकि वो ऑलरेडी रिमूव कर दिया जा चुका है। एंड उसके बाद एक और लेसन रिमूव हुआ है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट चैप्टर 9। ठीक है, तो इधर से 2 लेसन, उधर से 5 लेसन्स, इसको रिमूव किया गया है। आप लोग इसको अपने बुक में जो जो चैप्टर डिलीटेड बोले हैं उसको आप कट कर लीजिएगा, क्रॉस कर लीजिएगा। अगर आपको और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर जानकारी चाहिए तो यू कैन गो थ्रू CBSE वेबसाइट। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन थी। एंड उसी तरह ग्रामर में भी रिमूव हुआ है। ग्रामर में आपका पैसिव वॉइस, क्लॉजेस और प्रीपोजिशन, ये 3 टॉपिक हटा दिया गया है। यू डोंट नीड टू रीड दीज 3 टॉपिक्स फॉर दिस ईयर। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, वो अल्बर्ट आइंस्टीन की है। आप लोग यू आर वेरी फेमिलियर विथ हिज नेम। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए ही इज़ फेमस। एंड उनके साइंटिफिक इन्वेंशंस जो है वो पूरे वर्ल्ड को मेस्मराइज कर दिया था उन्होंने। तो ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि जो ग्रेट पीपल हैं वो दे आर नॉट बॉर्न विथ सम स्पेशल टैलेंट्स। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग वो से जन्म लेते हैं, और वो भी दे आर लाइक वी, हम लोग की तरह, दे आर लाइक अस, हम लोग की तरह ही होते हैं। एंड इन द मीन टाइम, समय के साथ उनके पेरेंट्स भी जिस तरह आपके पेरेंट्स आपको ट्रीट करते हैं, उनके पेरेंट्स भी उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं शुरू में, चाइल्डहुड में। हाँ, समय के साथ उनका जो इंटेलेक्ट है, उनका जो विट है, उनकी जो स्किल है वो डेवलप होती है। एंड दे हैपन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ओके, तो यहाँ पे स्टोरी है अल्बर्ट आइंस्टीन की, कैसे उनका चाइल्डहुड बीता, कैसे एज ए स्टूडेंट उनकी ज़िंदगी कैसे थी, फिर आगे जब वो लाइफ में बढ़े तो फिर किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, कैसे उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड आई होप कि आप सबको
अच्छा लगेगा, यू विल एंजॉय रीडिंग द स्टोरी, ओके, एंड यू विल टेक ए लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे आपको बहुत सारा पॉजिटिव चीज़ जो है वो देखने सुनने को जानने को मिलेगा। तो लेट्स गेट ऑन विद द चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। जब आप जीनियस वर्ड सुनते हैं तो हु डू यू थिंक इज ए जीनियस, किसका ख्याल आता है आपके मन में, कौन है जीनियस। एंड हु इज़ ए जीनियस, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक ए जीनियस हैज़। एक जीनियस के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो कैन यू टेल मी द क्वालिटीज़ जीनियस की क्या होनी चाहिए, शार्प विटेड या क्या, ठीक है। तो यहाँ वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय अ स्टॉर्म अबाउट 100 years ago. In the summer of 1905, the 16-year-old published in quick succession एक के बाद एक 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. ओके, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसे यंग जर्मन सिविल सर्वेंट की कहानी है। पहले वो सिविल सर्वेंट थे सरकारी, एंड हु टुक द वर्ल्ड बाय अ स्टॉर्म, जिसने कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। कैसे, तो 100 years ago इन द समर ऑफ 1905 की गर्मियों में से इस 26-year-old ने क्विक सक्सेशन में बड़ा ही जल्दी जल्दी 4 ग्राउंड ब्रेकिंग, रिकॉर्ड तोड़ने वाला ब्रेकिंग पेपर्स उन्होंने पब्लिश कराए। किसके बारे में, लाइट के बारे में, पार्टिकल्स के मोशन के बारे में, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, ओके। His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. Yes. तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि who do you think is a genius and who is a genius, what qualities do you think a genius has. I didn't tell you the meaning or the exact definition of genius, वो इसीलिए क्योंकि आगे आप जो पैराग्राफ पढ़े हैं उसमें बड़ा ही क्लियरली दिया गया है कि किसको हम जीनियस बोलते हैं। तो बोलते हैं कि उन्होंने जो है 1905 में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। कैसे, तो अपने थ्योरी ऑफ लाइट के वजह से, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, इन सब चीज़ों के बारे में जो उनका कॉन्सेप्ट था वो, हालांकि वो जो है कुछ ही पेजेस साइंटिफिक जर्नल्स में, साइंटिफिक मैगजीन्स में कुछ ही पेजेस में वो पब्लिश हुआ, लेकिन उसने हमारे अंडरस्टैंडिंग जो थी किसको लेके, स्पेस, टाइम एंड कॉस्मस को लेके, ब्रह्मांड को लेके, उसको सदा सदा के लिए हम लोग की सोच को बदल दिया। एंड जो आइंस्टीन नाम है उसको जीनियस के सिनोनिम के रूप में माना जाने लगा। यानी whenever we call anyone genius, the first name that comes into our mind is Albert Einstein. Okay, तो 50 years after his death, Albert Einstein's genius still is। आज 50 साल, अब तो और ज़्यादा वो हो गया, ये तो काफ़ी पहले लिखा गया था पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आज 50 years आफ्टर हिज डेथ अभी भी उनका जीनियस, उनकी जो स्किल है वो आज भी क्लास अपार्ट है, नो वन कैन मैच दैट। ओके, सो लेट्स गेट ऑन विद द एक्चुअल स्टोरी। क्या देखिए, और बचपन में जब तुम इसका अल्बर्ट आइंस्टाइन का वो पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइफ के बारे में पढ़ोगे, तब तुमको लगेगा कि अरे ये तो एकदम हमारे तुम्हारे जैसे जो होते हैं, जैसे कि मतलब एक नॉर्मल चाइल्ड जो होता है वैसा ही नॉर्मल क्या, इवन उसके बहुत सारे उसके टीचर ने, उसके मदर ने, उसके ब्रदर ने, उसके फ्रेंड्स ने, सब ने उसको डिसअप्रूव किया था, बोला था कि ये लड़का जो है कुछ स्पेशल अचीव नहीं कर पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा लाइफ में, ठीक है। लेकिन फिर आगे जब तुम स्टोरी को पढ़ते जाओगे तब तुमको रियलाइज़ होगा कि कैसे उन्होंने सारे ऑड्स जो उनके खिलाफ थे उसको उन्होंने अपने फेवर में किया, सिर्फ और सिर्फ अपने sheer determination and grit से। ओके, तो अल्बर्ट आइंस्टीन was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm नाम के
जर्मन सिटी में उनका जन्म हुआ, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज destined फॉर ग्रेटनेस। हाँ, जब जन्म हुआ तो कोई बता भी नहीं सकता था, ना कोई ऐसा इंडिकेशन उनमें नज़र आ रहा था कि वो मतलब ग्रेटनेस अचीव करेंगे। ऑन द कंट्रेरी, इसके ठीक अपोजिट था हालत। कंट्रेरी मतलब इसके ठीक उलट क्या था, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक। उसकी माँ तो ये सोचती थी कि अल्बर्ट जो है वो फ्रीक है, सनकी जिसको हिंदी में बोलते हैं, आउट ऑफ माइंड। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है फ्रीक ए वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट ए पर्सन हु इज़ अनयूजुअल, abnormal and doesn't behave, look or think like others। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिहेव करते हैं, दिखते हैं, उस तरह नहीं, तो उसको हम फ्रीक बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी माँ तो उल्टा उसको डिसअप्रूव करती थी, बोलती थी ही वॉज अ फ्रीक। तो एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, बोल भी नहीं पा रहा था वो। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। और जब उन्होंने बोलना सीखा तो हर एक चीज़ को 2 बार बोला करते थे वो। एंड आइंस्टीन डिडंट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। पूछे था एग्जाम में, हु कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। तो आइंस्टाइन जो थे वो दूसरे बच्चों के साथ, उनको पता ही नहीं था व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ क्या करें, कैसे खेलें, क्या कैसे वो रहें, कैसे घुले मिले, ये सब नहीं पता। एंड दैट्स वाई उनके जो प्लेमेट्स थे, उनके जो साथी थे, क्लासमेट्स थे, वो उनको ब्रदर बोरिंग बोलते थे। एंड सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, और इसीलिए वो जो थे वो खुद से ही खेलते थे, अकेले अकेले, मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय। ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज, मैकेनिकल टॉयज जो थे उसको वो स्पेशली प्यार करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तुमको इससे उनका क्रेजीनेस पता चलेगा मैकेनिकल टॉयज के प्रति। एक बार क्या हुआ, अपने वो न्यू बॉर्न सिस्टर को, जिसका नाम माजा था, उसको वो देख के बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसका चक्का कहाँ है, कैसे चलेगी। ठीक है। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter। देखिए, टीचर ने भी उसको डिस्करेज ही किया, जबकि टीचर शुड ऑलवेज इनकरेज हिज और हर स्टूडेंट्स, है ना, इरेस्पेक्टिव स्टूडेंट का मतलब ब्रिलियंट हो, एवरेज हो या उससे पुअर हो, इससे मैटर नहीं करता है। टीचर शुड ऑलवेज सपोर्ट हिज स्टूडेंट्स इन वट एवर वेज ही कैन। ओके, तो हेडमास्टर जो है, लेकिन यहाँ पे उल्टा था। हेडमास्टर एक बार उनके फादर को बोला, आइंस्टीन के फादर को, कि आइंस्टाइन वाट एवर प्रोफेशन ही चूज एज ए प्रोफेसर, वाट एवर करियर ही चूज वुडंट मैटर, कोई उसका मैटर नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। अब देखो आइंस्टीन को कितना मज़ा आया होगा जब उन्होंने उसके बात को झुठला दिया। बोलते हैं कि एक बार उसके हेडमास्टर ने बोला कि ये कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे, इट वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस, किसी भी चीज़ में ये सफल होने वाला नहीं है। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to। He later became a gifted amateur violinist, maintaining his skill throughout his life। हाँ, बोलते हैं वायलिन सीखना उन्होंने एज ऑफ 6 स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती थी उनकी। ही लेटर, बाद में वो एक गिफ्टेड आमेटियर वायलिनिस्ट बन गया। आमेटियर का मतलब होता है ऐसा प्रोफेशन जिसको कि तुम आउट ऑफ पैशन, हॉबी, तुम उसको चूज़ करते हो, ना कि अर्निंग मनी। ठीक है ना। तो और ये स्किल जो वायलिन बजाना 6 साल की उम्र में उन्होंने सीखा, इस स्किल को उन्होंने थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने मेंटेन किया। ठीक है। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पुपिल। बोलते हैं कि ऐसा भी नहीं था कि वो खराब स्टूडेंट थे, बैड पुपिल थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject। हाँ, कैसे स्टूडेंट थे इसका ये एक एग्जाम्पल देता है कि ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पे आइंस्टीन के फैमिली उस समय आई म्यूनिक में जब आइंस्टाइन वाज ओनली 15 मंथ्स ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। म्यूनिक के स्कूल में उन्होंने लगभग सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स अचीव किए, रिसीव किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। हालांकि उनको उस स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, नियम कानून था, व्यवस्था जो था, डिसिप्लिन जो था, वो उनको पसंद नहीं था। एंड बराबर उनकी इस बात को लेके क्लैश होती थी टीचर्स के साथ।
एंड एट द एज ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड जब थे, तो वो इतना ज़्यादा स्टिफल्ड फील करने लगे, मतलब सफोकेटेड फील करने लगे कि ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, हमेशा के लिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। एंड द प्रीवियस, हमेशा के लिए मतलब म्यूनिक का वो स्कूल हमेशा के लिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, दैट डजंट मीन हमेशा के लिए का ये मतलब नहीं। तो द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। मिलान सिटी में मूव किए उनके पेरेंट्स एंड अपने सन को रिलेटिव्स के पास छोड़ा। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बड़ी लंबी बातचीत डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन got his wish to continue his education in German speaking Switzerland। स्विट्ज़रलैंड में, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में जो उनकी इच्छा थी कि मतलब मैं अपना एजुकेशन कंटिन्यू करूं, तो वो उनकी वो इच्छा पूरी हुई। इन ए सिटी विच वाज, और ये जो मिलान शहर था, सॉरी, ये जो शहर था वो जो है म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था, म्यूनिक से ज़्यादा आज़ादी यहाँ पे उनको थी। ठीक है। आइंस्टाइन was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich, but science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। बोलते हैं कि हाईली गिफ्टेड थे, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, और फिनिश स्कूल जब उन्होंने फिनिश किया तो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में उन्होंने पढ़ने का सोचा। ज्यूरिख इज़ ए प्लेस सिटी, बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग। साइंस ही एकमात्र चीज़ नहीं थी जो कि इस डैशिंग यंग मैन को, जिसके कि वॉल्रस मस्टच थे, मूछें थी, तो साइंस ही एकमात्र चीज़ नहीं थी जो कि इनको अपील करी। He also felt, क्या था, तो he also felt a special interest in a fellow student Mileva Maric, whom he found to be a clever creature। उनको अपने फेलो स्टूडेंट जिसका नाम मिलेवा मैरिक था, उसके साथ भी एक स्पेशल इंटरेस्ट उसमें जगने लगा, एंड उसको वो कंसीडर करने लगे क्लेवर क्रिएचर, चालाक क्रिएचर। दिस यंग सर्ज मतलब साइबेरिया हैड कम टू स्विट्जरलैंड because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। ये जो लेडी थी, ये जो स्टूडेंट थी मिलेवा मैरिक, ये स्विट्ज़रलैंड में इसीलिए आई थी, इस ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में इसीलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिक का जो ये था कॉलेज था, वो यूरोप के उन कॉलेजेस में शामिल था, कुछ ही कॉलेजेस में शामिल था जहाँ पे कि औरतों को डिग्रीज दी जाती थी, यानी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए पढ़ाई पॉसिबल था। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में उस समय ये आज़ादी वमेन को नहीं मिली थी। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। एली मतलब कंपेनियन, साथी, फ्रेंड। तो अगेंस्ट द Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। ओके, तो आइंस्टीन को उस लड़की में, मिलेवा मैरिक में, एक ऐसा फ्रेंड दिखाई दिया जो कि उनकी एक अच्छी कंपेनियन बन सकती थी। किसके खिलाफ? फिलिस्टीन्स एक वर्ड होता है, हम ऐसे लोगों को फिलिस्टीन बोलते हैं जिनको कि आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक ये सब चीज़ पसंद नहीं आता है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी में ऐसा कौन से लोग थे? तो इन हिज फैमिली के लोग एंड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के लोग जिसके साथ हमेशा वो एट ऑड्स रहता था, लड़ाई होती रहती थी उनकी। द कपल फेल इन लव, लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। So finally both both of them fell in love। Letters survive, उनके लेटर्स आज भी है, सर्वाइव किया गया। इन विच दे पुट देयर अफेक्शन, जिसमें कि उन्होंने अपने अफेक्शन, एक दूसरे के प्रति जो लगाव था उसको उन्होंने वर्ड्स में लिखा। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और ये एग्जांपल है, साइंस टेंडरनेस से मिक्स किया। टेंडरनेस मतलब सॉफ्टनेस। तो आइंस्टीन उसमें लिखते हैं लेटर्स में, उन लेटर्स में, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। उस लेटर में आइंस्टीन लिखते हैं कि कितना हैप्पी एंड प्राउड मैं फील करूँगा जब मैं और तुम दोनों जो है अपना जो रिलेटिविटी पे जो काम है हमारा, उसको एक विक्टोरियस कंक्लूजन पे लेके आएंगे। फाइनल उसका आउटकम जब होगा
तो वो कितना हैप्पी मोमेंट हम लोग के लिए होगा। ठीक है। सो तो ही फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन मिलेवा मैरिक एंड वो अपने लेटर्स में दोनों जो एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे उसमें उन दोनों का एक दूसरे के प्रति जो लव एंड अफेक्शन था वो एक्सप्रेस होता है। एंड वो आइंस्टीन उस लेटर में लिखते हैं कि कितना हैप्पी एंड प्राउड मोमेंट होगा जब मैं और तुम दोनों मिलके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को विक्टोरियस कंक्लूजन तक, उसके फाइनल एंडिंग तक पहुंचाएंगे। एंड in 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 21 साल की उम्र में 1900 ईयर में अल्बर्ट आइंस्टाइन was already a university graduate and लेकिन unemployed थे। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. हाँ, ठीक है। इन तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे बट अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, प्राइवेट लेसन्स देते थे एंड फाइनली उनको जॉब मिली 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में पेटेंट ऑफिस में। पेटेंट ऑफिस का मतलब होता है एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे कि तुम कोई शोध करते हो, कोई इन्वेंशन कर सॉरी कोई ये करते हो, इन्वेंशन करते हो, तो तुमको वहाँ से डॉक्यूमेंट मिलता है या एक स्पेशल राइट मिलता है, अधिकार मिलता है। उसके बाद तुम उसको आगे पब्लिश करा सकते हो। तो विच ही वाज व्हाइल ही वाज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। जहाँ पे वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो दूसरे पीपल के इन्वेंशन को एक्सपेक्ट ये करेंगे, एसेस करेंगे। आइंस्टाइन एक्चुअली वो खुद का अपना आइडिया सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे एंड इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एक बार उन्होंने अपना जो डेस्क था, ड्रॉअर जो था उनके टेबल के नीचे, उस ड्रॉअर को उन्होंने ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स करके एड्रेस किया था, जोकिंगली बोला था, मजाक में। ठीक है। तो आई थिंक इतना आज के लिए रहने दें। ठीक, अगले क्लास में फिर हम लोग इसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। आप लोग आगे का पार्ट पढ़ोगे सो दैट कि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और अगले क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे एंड उसके बाद फिर आगे ग्रामर या मेन बुक जैसा होगा अकॉर्डिंगली उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्लास आपका डे आफ्टर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा समय भी नहीं होगा, तुरंत हम लोग फिर अगला स्टार्ट करेंगे, अगला पोर्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और जो सिलेबस के बारे में बोले हैं उसको पर्टिकुलरली उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा। वैसा हर एक सब्जेक्ट में हुआ है, तो इसीलिए हम आपको सीबीएसई का वेबसाइट का एड्रेस दे दिए कि वहाँ पे आपको एसएसटी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इधर उधर जो भी चाहिए सारे सब्जेक्ट का वहाँ पे आपको सिलेबस जो नया है उसको सर्च करके, टाइप करके सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बी सेफ।